मैं एक भारतीय नागरिक के होने के कारण मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। मैंने एक्टिव रहने के पीछे मेरी रिसर्च रही कि लोग रिलेटिव्स में काफ़ी परेशान, काफ़ी सुसाइड करने के नोट्स दिखे मुझे सोशल मीडिया पे, और दर्द होता भी है। मैंने देखा है, नोटिस किया है मैंने, दर्द है लोगों के अंदर। एक्चुअली में लाइफ को लेकर, हालांकि मैं भी जिन दिन से मिला हूँ, आखिर सभी परेशान हैं, और कोई अपना बिना मतलब में उदासी शो कराना, कोई उसे अचीवमेंट तो मिलेगी नहीं। जब वो उदासी शो करा रहा है तो उसके पीछे कारण तो है। कोई ऐसे ही नहीं बिना मतलब में अपनी नेगेटिव एक पहचान बना रहा है। कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, उनका लगा दुख में, तो वो परेशान होंगे। इसलिए वो उनकी जो बातें सुनकर, देख कर, बात की गहराइयों को पढ़ कर मैं खुद पिघल गया। मुझे खुद आँखों में नमी आ गई। आज मैं यही सोच रहा था पूरे दिन कि जो आज मेरा नाइट रहेगी, वो मेरी इसी पर रहेगी कि मैं रिसर्च ही इस चीज़ों पर कर रहा हूँ कि हमारा चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लोग सुसाइड पॉइंट, नोटिस पॉइंट, बहुत तरह के मैं देख रहा हूँ। लोग बहुत परेशान हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअल में वो लोग परेशान हैं तो हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ। एक्चुअल में मैं खुद परेशान हूँ, तो मैं दूसरों का दर्द क्यों ना समझूँ? क्यों मेरे साथ रहते हैं वो भी लोग परेशान हैं? एक्चुअल में ये चल क्या रहा है? सब परेशान है, मतलब कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा ना ये बात में। आप लोग भी परेशान हैं, मैं जानता हूँ, मैं दुख समझता हूँ, आप लोग भी समझते होंगे। तो कोई अपनी लाइफ को लेकर परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपने लव से परेशान है, कोई अपनी तरह तरह की बातें, कोई अपने XYZ किसी के अचीव को डिसअपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग करीब परेशान। आज मैं ही कम से 4 बार रोया हूँ पूरे दिन। अलग अलग मोमेंट पे 4 बार मुझे भी रोना आया है। तो लोग हैं, उसमें कुछ गर्ल्स भी मैंने देखी। नथिंग है, आखिर में सभी परेशान। मतलब मेरे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है, हम चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मेरे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं खुद दिन में 4 बार सुसाइड करनी सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ मेरे खुद के कुछ ड्रीम हैं, वो भी पूरे करने हैं। मुझे खुद कुछ नहीं समझ आता है, करूँ तो करूँ क्या। मैं भी सैड रहा, सैड ही सोशल मीडिया पर अचीवमेंट, मेरे जो फीडबैक थी उस थोड़ी वैसी आई जैसा मेरा मूड था। मेरा भी सुसाइड करने का मन था, तो सुसाइड वाली अचीवमेंट आती रही आज। वो देखता गया, मैं कमेंट्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। कमेंट्स देखी तो उसमें थे बहुत हम जैसे भाई बहन, वो बहुत परेशान थे। हमें लग रहा था हमारा दर्द कुछ नहीं, उनके यहाँ में। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को, क्या बोलूँ मैं। हम सोचते हैं कि हम ही परेशान हैं, उठ के तो वो जग परेशान है। मेरे भी ड्रीम रहे हैं कि मैं रहूँगा, अपनी फैमिली को आराम दिलाऊँगा। मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास में तो अभी हम हैं ही हैं, मिडिल क्लास वाले आराम दिलाऊँगा।
और आराम से अपनी देखते हैं क्या होता है। बस यही हमारा मानना है कि आप लोगों से भी यही कहना है मेरा कि मैं समझ सकता हूँ आप सभी का दर्द। मैं उनका भी दर्द समझ सकता हूँ जो मेरा दर्द नहीं समझ सकते हैं। मैं कभी किसी की खुशी में खुश रहने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं उसके दुख में भी साथ देने वाला बंदा हूँ। ये नहीं उसकी खुशी में खुश हैं उसके बाद उसके दुख में हम अलग खुश हैं, ये नहीं है। मैं उसकी खुशी में भी खुश हूँ, उसके दुख में भी दुख हूँ। मैं आप लोगों का भी दर्द समझ सकता हूँ जो मैंने देखा क्या मैं खुद परेशान था तो खुद मेरे पास ऐसी बिहेवियर वाली मिस्टेरियस वीडियो आई तो मैंने भी देखा। तो क्या बोलें, आप लोगों से बस यही अनुरोध है मेरा, परेशानियां हैं लाइफ को जियो, उस कठिनाइयों को कैसे भी न कैसे काट डालो उन्हें। उनसे बेहतरीन परिस्थिति में आप लोग आइए, मेरी वह यही विनती है। प्लीज़ आप किसी से माफ़ी ना मांग पा रहे हो ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं माफ़ी मांग लूँगा। आप लोग वेरी हैप्पी, मोस्ट वेरी हैप्पी रहिए, क्योंकि आप कहीं किसी के पैर नहीं छू पा रहे, मैं छू लूँगा। आप हैप्पी रहिए। हमारा देश हैप्पीनेस में कहाँ डला है, खुशहाल देश कहाँ डला है। सबसे नंबर 1 पे मेरा फिनलैंड आता है। हम फिनलैंड जैसे कब हो पाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ मैं फिनलैंड का निवासी तो ना बनना चाहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारतीय ही रहूँगा। पर फिनलैंड जैसी मैं सोचता हूँ मेरे देश में भी नंबर 1 रैंकिंग आए खुशहाल में। मैं बस किसी के दुख में उसके साथ खड़ा हूँ, सुख में भी उसके साथ खड़ा हूँ। मैं बस इसी चाहता हूँ कभी किसी को दुख ना आए। अब आप बहुत दुख तो बहुत एक गहरी बात है। आप मान लीजिए करीब किसी का कोई खो जाता है तो क्या, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ आज। आप भी कभी से रिसर्च करना इस बात पे कि जब माँ बाप बच्चे के जब ख़त्म हो जाते तो उसे अनाथ बोल दिया जाता है। ये बात तो आपको सबको पता होगी। अब ये बताइए, जो बच्चा ख़त्म हो जाए तो उस माँ बाप को क्या बोलेंगे? कुछ ना बोलेंगे ना, शब्द ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, शब्द ख़त्म नहीं होते तो आप लोग मुझे बता दीजिए। मैं ऐसे ही हमारे देश के सैनिक हैं, उनका दुख मैं समझ सकता हूँ। जबकि मैं उस अचीवमेंट पे नहीं पहुँचा हूँ तो भी मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। वो भी यंग हैं, वो जब शहीद होते हैं उनके माता पिता को क्या बोलते होंगे कोई पता नहीं है। और माँ बाप ख़त्म हो जाए तो बच्चों को तो अनाथ बोल देंगे। ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जो बच्चा ख़त्म हो जाए माँ बाप को दे दिया जाए। ये दर्द केवल एक माँ बाप ही समझ सकता है। और मैं सबसे ज़्यादा जो दर्द रहता है मेरे सैनिकों के लिए रहता है। और ये दर्द सुसाइड पॉइंट एक नोट्स बना और मैंने तकलीफ़ें देखी, इसलिए ये मेरा एक गाइडलाइन रहेगी। और बच्चों के लिए यही मैं बोलूँगा, उसका खाट निकालो, निवारण निकालो, खुश रहो, कैसे भी ना कैसे करके खुश रहो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। फैमिली से पैर छुओ, हाथ जोड़ो, कैसे भी करके रोक पीट के कुछ भी करके आप खुशहाल हो। फिनलैंड जैसा अपना देश बनाइए। फिनलैंड नंबर टॉप पे रहेगा खुशहाली में। रैंकिंग अपने देश की खुशहाली में नंबर टॉप पे लाओ। और ये बिहेवियर से बाहर निकलिए। और मैं तो सभी का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ये आपके सामने जो बातें रखी हैं मैं तो भारतीय सैनिक का दर्द समझ सकता हूँ। उनके जब वो शहीद होते तो उनके माँ बाप क्या बीतती होगी। आप भी सपोज कीजिए, डैड कीजिए, हम लोग तो बोल देते हैं हम वहाँ अभी पाकिस्तान से हमारा चरम पे झगड़ा है, हम बोलते थे हमारे सैनिक हैं। वो सैनिक ही हमारी जान बचा रहे हैं, हम मानने अच्छी बात है।
तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। हम तो बोलते यंग हो जाएगी, उनके भी सीने पर हाथ धर के देखो, उनका दर्द तुम लोग कभी नहीं समझ सकते हो। अपने मेरे हिसाब से जो मैंने जो पूरे दिन अचीवमेंट निकाली है, ये आज सुसाइड नोट की या सैडनेस की, उसमें 1% भी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेके कोई भी पोजीशन नहीं होगी। मेरा मानना ये है, मेरी थिंकिंग ये है। फालतू की किसी का लव, किसी के घर वाले नहीं मानना होंगे या वो नहीं सुनना होगा घर वालों की, बस यही टेंशन होंगी। मैं भी मानता हूँ ये टेंशनें हैं, बस थोड़ी सी टेंशनों को कम भी किया जा सकता है, कुछ फालतू की बातों को भी हटा दिया जाता है। घर वाले बोल रहे हैं ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, उनके साथ नहीं रहना, तो घर वाले सही बोल रहे होंगे ना, गलत थोड़ी नहीं बोलेंगे आपसे। कभी किसी की बात को आराम से अपने ऊपर धर के देखो, या तुम उनकी जगह बैठ के देखो, तब पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। वो बोल रहे होंगे तो अच्छा बात बोल रहे होंगे ना। तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारे बारे में गलत थोड़ा ना सोचेंगे। बस मेरा मानना यही है, सभी का दर्द समझिए और सभी की खुशी में खुश रहो, सभी के दुख में दुख रहो। और ये मेरा थिंकिंग इसलिए है कि मैं आपको समझाऊँ, आप भी 4 लोगों को समझाओ, वो भी 4 लोगों को समझाए, तो खुशहाली रहे। खुशहाली का मतलब पता क्या होगा, इससे एक फ़ायदा होगा, हमारे देश में नेगेटिव थिंकिंग जाएगी, नेगेटिव सोच जाएगी। जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो, तो छोटी छोटी सोच रखते लोग वो निकलेगी। और मैं बताऊँ तो मैं जन्म से ब्राह्मण परिवार में मैंने एक जन्म लिया है। बस मेरा मानना यह है कि ये थिंकिंग दूर हो, खुशहाल रहें लोग, फौजी की, सैनिक की एक दर्द समझें। और हमारे देश के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता केवल सैनिक के सिवा। और मैं नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से हम सैनिक के मारे आज जिंदा हैं, नहीं तो अदर्स कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर देती और हम पे राज करती। हम जो हैं, हमारी जल सेना, थल सेना और जल सेना, थल सेना और मिलिट्री हमारा आज बचाई हुई है। इन्हें सलूट करो, इनका ध्यान रखो, ये यहाँ मिले उन्हें कोई आवश्यकता चाहिए, इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी फैमिली को भी रिलेटिव आपको कुछ दिख रहा है, इनकी फैमिली को कुछ वस्तु या कुछ समथिंग की प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट है, या मतलब मेरा उन्हें आवश्यक है, या उन्हें ज़रूरत है, सीधी यही है। तो उन्हें वो ला के दो। हमारे देश की उनका बच्चा या उनके पति, उनका बेटा, उनका दामाद, उनका चाचा, उनकी चाची, या कोई भी हमारे देश के लिए लड़ रहा ना, उनके लिए अचीवमेंट बनो, उनका सहारा बनो, बेसहारा मत बनो, उनका मजाक मत उड़ाओ। मैं सोचता हूँ ये मेरी बात है, मैं जो कथन बोल रहा हूँ मेरी बात है, सत्य हूँ। और लोग मेरे मुझको समझें, मुझको इससे कुछ लेना देना नहीं, बस मैं एक अलग भारतवर्ष को एक एकता देना चाहता हूँ कि हम कहीं जाएँ तो हमारी वो पहचान बने ग्लोबल पे, कि वहाँ के देश के ये बताया जाता है कि न्यूजीलैंड के लोग वो हैं, बहुत ईमानदार हैं बस, और फिनलैंड के खुशहाल है। तो मैं इन दोनों देशों को उससे कंपेयर करके थोड़ा सा मैं अपने देश को, अपने व्यक्तित्व को ऊपर धरना चाहता हूँ। बस मेरा आप लोगों से कथन यही है, कृपया करके देश को खुशहाल बनाएं, लोगों की परेशानी में उनका निवारण निकालें, और अपने देश के सैनिकों की इज्जत सबसे ज़्यादा करें। कभी ये ना सोचें हमारी किसी से जंग हो जाएगी, हमारे फौजी भाई हैं, आर्मी है, मिलिट्री है, ये मत सोचिए उनका भी घर है। बस वो हमारे देश की अकस्मात में रक्षा करने के लिए हैं, कि हमारे आतंकवाद नहीं आए, आतंकवाद आए उन्हें रोक दें, उन्हें वहाँ ख़त्म कर दें, हमारे देश का कोई अटैक नहीं करे। बस मैं ये चाहता हूँ, बिन मतलब की कोई लड़ाई नहीं, कोई इस घटना में मारा नहीं जाए। इसके देश के अंदर भी बहुत घटना होती हैं ऐसी, कि वो उसने उसे मार दिया उस जमीन के पीछे, उसने उसे मार दिया, उसकी वो कोई वैसे भी लव वाले भी मैटर होते कि उसकी वो बोल नहीं सकता हूँ मैं, कि अभी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, उसकी वो तो उसमें तो भैया मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ।
इसमें तो जो आप कर सको वो करो। इसमें सॉरी, गलती की बात मैंने बोल दी, बस मैं सहन। हाँ, कोई अन्य जगह के पीछे झगड़ा, किसी न किसी की काट ठोक दी, तो इन चीज़ों पे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, गलती माफ़ कर लो। पर उन चीज़ों की बात आई ना तो आप काट मार दो, उसके लिए मैं भी आपके प्रति खड़ा हूँ। पर एक बात पे नोटिस करना, थोड़ी सी प्लीज़ सब लोगों से निवेदन है कि गलती देख कर बात करें, बिना गलती के किसी पे किसी का आरोप न लगाएं। और फिर लोग आप बोलते गलती हो या ना हो, मैं तो भी ठीक है। आप इसके लिए मैं आई एम एग्री, मैं इसके लिए आपको पूर्ण सहयोग देता हूँ। और बस देश में एकता बनाए रखिए और खुशहाल, और हमारे सैनिक को एक उन्हें भी लगे कि हम किसी अच्छे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगे ये इनके चक्कर में मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, धूप में सड़ रहा हूँ और बर्फ़ में सड़ रहा हूँ, कहाँ डलाऊँ अपनी बीवी बच्चों से। इसलिए उनके संवेदना रखी, उन्हें भी लगे कि हम अच्छे लोगों की रखने के लिए देश में रखने के लिए लड़ रहे हैं। ओके, बस खत्म यही है। जय हिंद, जय भारत।